असत सैन्य क्यों है? क्योंकि ये हमें हर समय नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। किस समय तक प्रोटेक्ट करेंगे? तो जो वो अंदर जिसको जलाया गया या दफनाया गया, वो तो ये सोच रहा था कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, और वो कचौड़ी खा रहा है। कौन कौन है प्रोटेक्टर्स? शास्त्र क्या कहता है समझते हैं इस बारे में। श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो के पहले अध्याय के चौथे श्लोक के अंदर लिखा है, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनाम पश्यन्नपि न पश्यति। क्या मतलब है इसका? देहापत्य, देह हमारा शरीर, हम उसको भी प्रोटेक्टर मानते हैं। आपत्य का मतलब होता है उससे जो पैदा होने वाले हमारे बच्चे हैं वो। कलत्रादिषु, कलत्रा क्या होती है? पत्नी। आदिषु, आदिषु में आगे सारे के सारे, यानी फ्रेंड्स आ गए, सोसाइटी, कंट्री, पुलिस, ये सब चीज आ गई। तो ये क्या कह रहा है शास्त्र इनको? ये कह रहा है ये असत्वपि, ये जो सेना है, ये हम लोग इन सबको एक अपनी सेना की तरह मानते हैं कि ये सब लोग हमें प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमें प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं। पर ये कैसी सेना है? ये असत सेना है। क्यों असत सेना है? हम देखते हैं, जैसे माता जी ने बताया कि हमारे पेरेंट्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम सब देखते हैं, हम सब सोचते हैं ऐसा, बच्चों के लिए है, उनके पेरेंट्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बट आप देखो कि ये असत सैन्य है। असत सैन्य क्यों है? क्योंकि ये हमें हर समय नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। किस समय तक प्रोटेक्ट करेंगे? कहां तक जाएंगे? हमारे अपने जब किसी का शरीर छूट जाता है तो क्या करता है फिर? उसके जो पीछे जो रह जाते हैं लोग, क्या करते हैं? कितने देर तक उसके बारे में वेट करते रहते हैं। उस दिन भी उनको प्रसाद पाना पड़ता है। ऐसा होता है ना? और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब शमशान भूमि से बाहर निकलते हैं तो सामने जब लारी दिखती है कचौड़ी की, तो उसका उसी में मन कर जाता है कि कचौड़ी खा ली जाए अभी। तो जो वो अंदर जिसको जलाया गया या दफनाया गया, वो तो ये सोच रहा था कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, और वो कचौड़ी खा रहा है। कैसा लगेगा? तो हम लोग अपने आंखों के सामने एक आवरण रखते हैं, उस आवरण के कारण हम ये सोचते हैं कि ये सारे लोग हमें प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन भगवान ने क्यों बनाए ये सारे लोग? क्यों बनाए ये रिलेशनशिप्स? धोखा तो है, ये रिलेशनशिप धोखा है, बट फिर भी इसका एक काम है। क्या काम है इसका? काम ये है कि परिवार में जब जाओगे तो परिवार के लोग एक दूसरे का सहयोग कर ऐसा वातावरण बनाएं ताकि आप भगवान की प्राप्ति कर सको। भगवत प्राप्ति के लिए ये परिवार बनाए गए हैं, एक दूसरे को भोग करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। अगर भोग करना है, कुत्ते की फैमिली देखी किसी ने कभी? कुत्ता आगे इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे माता पिता हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। कुत्ता क्या करता है? किसी के साथ भी एंजॉय करता है, भोग करता है। उसकी फैमिली स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करने का सिस्टम नहीं है उनका। वो लोग भोग योनि में है। इंसानों में क्या होता है? एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है। सभ्य परिवारों में, सभ्य मनुष्य समाज के अंदर मनुष्यों की 4 लाख वैरायटीज हैं। उसमें से प्रभुपाद जी बताते हैं 40,000 जो स्पीसीज हैं मनुष्यों की, वो सिर्फ सभ्य में आती हैं, बाकी सारे असभ्य हैं, पशुवत हैं। तो वो 40,000 स्पीसीज ऑफ ह्यूमंस हैं, उनका क्या पर्पस है कि ये सारे संबंध एक साथ में आए और एक दूसरे की हेल्प करें। किस चीज के लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। हम क्या करते हैं? हम इन सबको अपना प्रोटेक्टर मान लेते हैं, हम इन्हीं के अंदर लग जाते हैं, इन्हीं को अपना मानते हैं। तो क्या करना चाहिए भाई? अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली, अपनी पत्नी, अपने पति को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगेन बात वहीं पे आती है कि हमें उनसे अटैच नहीं होना चाहिए। हमें कैसे अटैच होना चाहिए? हमारी संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। सारा संसार हमारा परिवार है। क्यों है? क्योंकि सारे भगवान के अंश हैं। भगवान ने बता दिया 7 चैप्टर में कि जो जीवात्मा है वो भी मेरा अंश है। तो सबके अंदर जीवात्मा है कि नहीं है? सबके अंदर जो अंश है वो किसका अंश है? भगवान का अंश है। और सबके अंदर अगर वो एक ही भगवान का अंश है तो वो भगवान कौन है? हमारे सबके पिता हैं। अगर वो एक ही कॉमन पिता है हम सबके, तो हम सब कौन है? हम सब संबंधी हैं। ये रिलेशनशिप है हमारी। लेकिन एक दूसरे को एंजॉय करने वाली रिलेशनशिप नहीं है हमारी। अगर हमारे रिलेशनशिप्स में हम सिर्फ एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, या उनको हम एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? क्या होगा? जो शास्त्र बता रहा है कि ये असत सेना है, असत सैन्य, ये सारी सेना खत्म हो जाएगी, ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो रियल प्रोटेक्टर कौन है? जैसे मैंने बताया, संबंधी लोग भी शमशान में जाकर जब फूक आते हैं उसके बाद वो भी भूल जाते हैं, उनको भूलना पड़ता है, कोई और चारा नहीं है उनका। बट कौन है जो वहां पर भी हमारे साथ रहता है? कौन है?
भगवान कैसे रहते हैं? क्योंकि हमारे हृदय के अंदर जो सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर है, मन बुद्धि अहंकार का, उसके अंदर हमारी जीवात्मा रहती है और साथ साथ में परमात्मा भी वहीं पे रहते हैं। और वो परमात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ में अगले शरीर तक जाते हैं, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, एक सेकंड के लिए भी साथ नहीं छोड़ते। जब तक जीव इस संसार में है तब तक परमात्मा हाथ पकड़ के, जब तक आपके पास सूक्ष्म शरीर है, परमात्मा आपके साथ हाथ पकड़ के चलेंगे, रहेंगे आपके साथ। तो कहां तक ले जाएंगे वो आपको? जहां जहां आप जाओगे। कौन सी योनि में ले जाएंगे? ब्रह्मा भी बनोगे तो भी परमात्मा साथ में रहेंगे, मल में पड़ा हुआ कीड़ा बनोगे तो भी भगवान परमात्मा के रूप में आपके साथ में रहेंगे। तो वो हर समय आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बढ़ता है।